हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और उसका हम एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करेंगे आज। अगर आपने इससे पहले प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो बेसिक कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 तीनों आपको अवेलेबल है, तो चेकआउट कर लेना ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट बन जाए। और अगर वो आता है तो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर पे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट्स। ओके, चंपा एक लड़का है, लड़की है, जो भी है। टू सेल टू अ सेल टू परचेज, सेल पे गई है। सेल मतलब पता ही है आपको, मतलब जो एक जगह पे बहुत सारी चीजें मिलती है ना, सस्ती थोड़ी सी, आपको पता होगा। ठीक है, गर्ल्स को ज्यादा पता होता है इन सब के बारे में, है ना। तो गर्ल्स बहुत जल्दी जाती है इन सब चीजों को लेने के लिए। ठीक है, बॉयज तो ठीक है, बॉयज भी जाते होंगे, बट गर्ल्स थोड़ा ज्यादा जल्दी जाती है। उन्हें ज्यादा नॉलेज होता है इन सब चीजों, कहाँ पे क्या चीज मिल रही है। ठीक है। वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। ठीक है, तो पैंट और स्कर्ट मिल रही है वहां पे। तो मैं लेट कर लेता हूँ। चंपा गई है वहां पे और वहां पे नंबर ऑफ पैंट्स और स्कर्ट के लिए। ठीक है, ओके। तो लेट, उसने जो परचेज करी है सम पैंट, ठीक है, तो उसने कुछ पैंट भी परचेज करी है और स्कर्ट भी परचेज करी है। ठीक है, तो चंपा लेट परचेज नंबर ऑफ पैंट्स। तो नंबर ऑफ पैंट्स करी है उसने, एक्स नंबर ऑफ पैंट्स। ठीक है, एंड चंपा परचेज नंबर ऑफ स्कर्ट्स। ये है आपके पास वाई। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर, ये तो समझ में आ गई थोड़ी बहुत। आगे देखो। When her friend asked her how many each she had bought, she answered। उसने पूछा कि एक्चुअल में ईच यानी कि या तो तूने पैंट या शर्ट, उन दोनों में बता मुझे कि ईच पैंट कितनी खरीदी, मतलब हर पैंट जो थी उसने खरीदी। तो हाउ मैनी, कितनी खरीदी, तो उसने कहा था नंबर ऑफ स्कर्ट इज। देखो, जब अब सवाल में थोड़ी सी गहराई से पकड़ना, आप इस लैंग्वेज वाले सवाल करने का मैं आपको बहुत अच्छा तरीके बता दूं। द नंबर ऑफ स्कर्ट, तो जब भी इसने बोला नंबर ऑफ स्कर्ट, तो एक काम करो, यहाँ लिखो आप नंबर ऑफ। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, आपको डाउट नहीं हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो दिक्कत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, इधर देखो, नंबर ऑफ स्कर्ट्स। उसके बाद क्या लिखा है, देखो, ये इज का मतलब होता है हमेशा इक्वल टू, याद रखना इस बात। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू। आगे देखो, टू लेस देन, क्या हुआ भैया, टू लेस देन है तो माइनस टू कर दो। टू किसमें से लेस देन है, वो इसके बाद वाली लाइन है, टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। क्या कह रहा हूं मैं, टू लेस देन है, और टू लेस देन किसमें से है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। अब बताओ समझ में आया कि हाँ सर आ गया। वापस से पढ़ रहा हूँ। नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वो यहाँ लिखा मैंने, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, टू लेस देन, टू लेस करे, किसमें से लेस करे, ट्वाइस द नंबर। अब ट्वाइस का मतलब क्या होता है सर, टू होता है। नंबर ऑफ पैंट्स परचेज करिए, वो मैंने यहाँ लिख दी। अब इसको आप वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखो। नंबर ऑफ स्कर्ट कितनी है मेरे पास सर, वाई है, टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है सर मेरे पास, सर एक्स है, और ये माइनस टू, एज इट इज। समझ में आया? तो इसी को मैं y इक्वल्स टू टू एक्स माइनस टू ऐसे भी लिख सकता हूँ। बताओ समझ में आया क्या? फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपके पास। क्लियर है? आगे बढ़ू, चलो। अब आगे देखो क्या है। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज, वापस से एक और क्वेश्चन बनानी है आपको, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे बना रहा हूं मैं, ठीक है। अगेन, आगे देखो, नंबर ऑफ स्कर्ट। अब मैं यहां लिखूंगा नंबर ऑफ स्कर्ट्स। अब मैंने क्या बताया था आपको, इसका मतलब क्या होता है सर, इक्वल्स टू फोर लेस देन। अब मैंने क्या बताया भाई, फोर लेस देन मतलब माइनस फोर कर दो भाई। मोर बोलता तो प्लस कर देते, लेस बोल रहा तो माइनस फोर कर दो। फोर लेस देन द फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। कितना, फोर टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर आ गए। अब इसको आप उस फॉर्म में लिखो। स्कर्ट को क्या माना था आपने, एक मिनट, स्कर्ट को वाई माना था आपने, और इसको आपने एक्स माना था, और ये माइनस, और ये बन गई है आपके पास सेकंड इक्वेशन। बताओ समझ में आया कि हाँ सर आ गया। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट एंड स्कर्ट चंपा बॉट। उसने कितनी खरीदी है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका जो आगे आएगा, सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल, एनिमिलेशन एंड ऑल। और अभी हमें वो मेथड दिए नहीं है, तो ऑब्वियस बात है हमें इसको ग्राफिकली से सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली से सॉल्व करता हूँ मैं इसको। ठीक है, एक मिनट को, ठीक है। वी हैव टू इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू टू एक्स माइनस टू, y इक्वल्स टू टू एक्स माइनस टू।
एंड सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, y इक्वल्स टू 4x - 4। ठीक है सर। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन वन फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, y इक्वल्स टू 2x - 2, और यहां से सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करूंगा ग्राफिकल के। ठीक है, देखना कैसे। ठीक है सर। अब देखो x की वैल्यू, अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ 0, या फिर मान लो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ। क्या पुट कर देता हूँ, 1। अगर मैं x की जगह यहाँ 1 पुट कर रहा हूँ, तो 2 1 जा 2, और 2 में से 2 गया तो कितना बचा, 0। तो इस y की वैल्यू क्या हो गई, 0। इस टेबल में डाल दो, बताओ समझ में आया, हाँ सर आ गया ये। अब मैं इस x की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ 2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2। समझ में आया क्या, हाँ सर आ गया। सॉल्यूशन क्या बना, देखो 1,0, 2,2। ठीक है सर, आगे देखो। फ्रॉम इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन देखो, y इक्वल्स टू 4x - 4। ठीक है सर। अब ग्राफ कैसे बनाना है, सॉल्यूशन बनाओ भाई फटाफट से। x कॉमा वाई, ये पैक किया। अब x की वैल्यू देखो मैंने 1 रखी, इस x की वैल्यू क्या रखी, 1। 4 1 जा 4, 4 में से 4 गया तो 0, y की वैल्यू कितनी होगी, 0। समझ में आ गया, हाँ सर आ गया, बिल्कुल इजी। अरे यार आप इंटेलिजेंट हो सारे के सारे। आगे देखो। अब क्या रखूं सर, अब एक काम करो बेटा, अब आप एक काम करो, इस x की वैल्यू रख लो 2, 2 4 जा 8, 8 में से 4 गया तो 4, और ये 4 किसकी वैल्यू है, एक्चुअल में y के इक्वल में चल रहा है। यहाँ सॉल्यूशन क्या बने सर, 1,0, 2,4। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, मेरे हिसाब से आ गया होगा। आ गया, एक सेकंड, ये माइनस है ना, हाँ माइनस है। आगे बढ़े, चलो अब इसको ग्राफिकली मैं सॉल्व करता हूँ, फिर बताता हूँ कि नंबर ऑफ पैंट और स्कर्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखना, आपके पास इक्वेशन है y इक्वल्स 2x - 2, y इक्वल्स टू 2x - 2 है एक तो, और एक है y इक्वल्स टू 4x - 4x। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसके सॉल्यूशन क्या निकले, एक मिनट रुकना। 1,0, 2,2, 1,0, 2,2, सेकंड वाले के भी ये निकलेंगे, 1,0, 2,4। ठीक है सर, ये मेरे पास सॉल्यूशन है। अब ग्राफ बनाओ उसको फटाफट से। देखो फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए क्या बनाऊंगा मैं, ध्यान रखना मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट वाले को ऐसे, y - 2x + 2 = 0 ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर भी इसको इधर ले आओ, -4x हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स में 0 ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,0, तो देखो x पे 1, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, सर सबसे पहले लिखेंगे हम स्केल। लिखो तो स्केल, पहले भी समझाया था आपको, ये जो बॉक्स है ये पूरा एक ही बॉक्स है। ठीक है, आपकी ग्राफ बुक होगी ना आपके पास, उसमें जो एक बॉक्स दे रखा है ना, 1 बॉक्स, वो 1 सेंटीमीटर का होता है, उसको आप 1 में लेना। यहाँ पे आपको ये 2 दिख रहे होंगे, 2 नहीं है, ये 1 ही है एक्चुअल में। यहाँ पे वो कंजस्टेड रहता है, इसलिए इसको फैला के, मतलब 2 बॉक्स के अंदर डिवाइडेशन किया है। तो स्केल एक्चुअल में हो गई है आपके पास, एक सेकंड, एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन कौन सी है आपकी, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में जो आपका 1 सेंटीमीटर है, वो एक्चुअल में आपके पास 1 यूनिट के बराबर है। बताओ ये चीज समझ में आई क्या, हाँ सर आ तो गई। अब आ जाओ वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में भी आपके पास जो 1 सेंटीमीटर होता है, ये 1 सेंटीमीटर का डब्बा है, ये जो आपकी ग्राफ बुक में है, ठीक है, उसको मैंने 1 माना है। तो ये मैंने 1 यूनिट माना है। मैं यहाँ पे इसको 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 ऐसे भी ले सकता हूँ, जो ले वो वहां पे लिख देना, बस खाता था, इसका 1 मार्क होता है। अब देखो 1,0, एक्स पे 1 है, ठीक है सर, वाई पे क्या है, 0, यानी वाई पे जाना ही नहीं, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अगला क्या है, 2,2, तो एक्स पे 2 है, अब वाई पे +2 है, -2 है। +2 कहाँ होता है, ऊपर होता है सर। यहाँ से चलते जाओ फटाफट से, इस जगह आ जाओ, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, सिंपली कर दी सर। इसका नाम लिखो, y इक्वल्स टू 2x - 2, लिख दिया क्या, हाँ सर लिख दिया। अब इधर आ जाओ सेकंड पे, 1,0, वापस से सेम ही बनेगा सर ये भी, यहाँ पर भी 1,0 एक बार और लिख देता हूँ मैं। आगे देखो, फिर है आपके पास 1,0 फिर 2,4। ओके, देखो ये x पे 2 है, ठीक है सर, y पे क्या है सर, 4 है यहाँ पर। अब इसकी लाइन ड्रॉ करो, सर इसकी लाइन ड्रॉ करें, ये लो, ये मीट करती हुई आ गई। ठीक है, आप अपने ग्राफ बुक से, आप अपने स्केल वगैरह की हेल्प से बनाना, एकदम एग्जैक्ट बनेगा ना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो आगे, अब आगे क्या बोल रहा हूँ मैं, अब मुझे ऐसा कहना है आपसे, क्या कहना है, एक मिनट, यार ये लाइन सही ड्रॉ नहीं हुई क्या, वापस बनाऊंगा इसको, एक मिनट रुको यार। एक तो यार ये स्केल स्केल नहीं है ना अपने पास यहाँ पे। हम्म,
लो, ठीक है। और देख लेना यार आप अपने हिसाब से, खुद से एक बार बना के देखना, बन जाएगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन मैंने इस पे लिख दी। अब इसने बोला था आपसे क्वेश्चन में एक्चुअल में नंबर ऑफ स्कर्ट और पैंट निकालने हैं। सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन के लिखूंगा, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही आपका आंसर है। अब लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है सर, 1,0 कर रही है, तो ठीक है सर। क्या होगा, अब देखो आप जहां इंटरसेक्ट करेगी नहीं लाइन वही आपका आंसर होगा। ये अपने ग्राफ बुक में क्या एक्चुअल में एग्जैक्टली नहीं बनाया, अगर आप एग्जैक्टली बनाओगे ना तो जहां मीट करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो जो भी सॉल्यूशन में आपका आंसर बने, मान लो अभी अभी फिलहाल के लिए अपने पास 1,0 बन रहा है। क्या बन रहा है आपके पास, 1, और ये 1,0 इस तरीके से बन रहा है। तो 1,0 आपका जो है सॉल्यूशन है एक्चुअल में। अब ये 1,0 आपका सॉल्यूशन तो है, ये तो एक्स है और ये वाई है। पहले तो वेरीफाई करो। अब आप पहले तो सॉल्यूशन लिख दो। क्या कहोगे आप, हैंस नंबर ऑफ स्कर्ट्स और नंबर ऑफ पैंट्स। अब देखो स्कर्ट को आपने क्या माना था, एक मिनट रुकना। स्कर्ट को माना था आपने वाई, स्कर्ट को माना था आपने वाई, पैंट को माना था एक्स। अब देखो इधर वाई क्या है, ये 0 है, यानी कि नो स्कर्ट। और पैंट कितनी है सर, 1 पैंट खरीदी यानी इस, यानी कि इसने एक्चुअल में कितनी पैंट खरीदी है, यहाँ पे 1 पैंट खरीदी है, और स्कर्ट कितनी खरीदी, 0। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक काम करो, इसको चेक करो। इसको चेक करो, कैसे चेक करेंगे, देखो वेरीफाई कर सकते हैं हम। कैसे वेरीफाई करेंगे, इस 0,1 को इक्वेशन 1 में पुट करके देखो। 1,0 पुट इन इक्वेशन 1, किसी में पुट कर लो, दोनों में से, या दोनों में पुट कर लो जैसा आपका मन करे। y इक्वल्स टू 2x - 2। y की वैल्यू कितनी है इसमें से सर, 0 है। 2x की वैल्यू कितनी है सर, 1 है। 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया तो 0 बराबर 0 आ रहा है क्या, यस, वेरीफाइड। बताओ समझ में आया क्या, ऐसे वेरीफाई करते हैं। क्लियर हुआ, वैसे आपका आंसर सही बनेगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको, वेरीफाई आ गया ना समझ में। कैसे करना है आपको चेक कर लेना एक बार आंसर, हो सकता है आपकी लाइनिंग वाइनिंग क्लिक करने में, खींचने में कोई दिक्कत दिक्कत हो जाए, तो इसलिए भरोसा मत करना एग्जैक्टली कि आप एकदम सही किया है आपने, वैसे दिक्कत होती नहीं है इनमें ज्यादा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैंट्स आ गए आपके पास 1, और नंबर ऑफ स्कर्ट क्या आ गया 1, यही पूछ रहा था ना, एक मिनट रुकना। फ्रेंड हाउ मेनी पैंट्स इन स्कर्ट चंपा बॉट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक स्पेस वन, चंपा बॉट नंबर ऑफ पैंट्स 1 एंड नो स्कर्ट शी बॉट। उसने कोई स्कर्ट बॉट नहीं करी है। क्लियर हो गया, तो ये कंप्लीट कर लिया हमने एग्जाम्पल नंबर 3। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।